वृंदावन में नंद बाबा और गोकुलवासी बड़े सुख शांति से रहते थे। यमुना नदी उनके जीवन का आधार थी। लोग उसका जल पीते, उसमें स्नान करते और गोकुल की गायें भी उसी से अपना जीवन पोषित करती थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल विषैला और काला हो गया। उसका कारण था कालिय नामक भयंकर नाग। कालिय अपने परिवार सहित यमुना में आकर बस गया था। वो इतना विषैला था कि उसके फुफकारते ही पानी में बुलबुले उठते, धुआं फैल जाता और पेड़ पौधे सूख जाते। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी उसके विष से मर जाते थे। गोकुलवासी बहुत दुखी थे, परंतु कालिय की शक्ति और विष के कारण कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। एक दिन कृष्ण अपने सखा गोप बालकों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद नदी में जा गिरी। सब डरे हुए थे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं गेंद लेकर आता हूं, और वे जल में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण भीतर पहुंचे, कालिय नाग ने क्रोध में आकर उन्हें अपने फनों से जकड़ लिया। गोकुलवासी तट पर खड़े ये दृश्य देखकर रोने चिल्लाने लगे। सबको लगा कि अब कृष्ण नहीं बचेंगे, परंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति प्रकट की। वे नाग के फनों से निकलकर उसके सिर पर चढ़ गए और अद्भुत नृत्य करने लगे। जितने भी फन उठते, कृष्ण उन पर कूदकर नृत्य करते। उनके चरणों के स्पर्श से नाग का विष नष्ट होने लगा और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अंततः कालिय थककर गिर पड़ा। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वह डर कर विनती करने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर इस पवित्र नदी को दूषित किया। कृपया मुझे दंड न दें। कृष्ण ने दयालु स्वर में कहा, कालिय, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये वृंदावन की भूमि और यमुना पवित्र है। तुम अपने परिवार सहित तुरंत समुद्र में जाकर निवास करो और फिर कभी यमुना में मत लौटना। कालिय ने फन झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़ दी। यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। सबने श्रीकृष्ण की स्तुति की और उन्हें यमुना तथा गोकुल का रक्षक माना।